भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। जय भाजपा, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड हमारे प्रदेश की सह प्रभारी पूर्व सांसद, जिनका उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना, आदरणीय रेखा वर्मा जी, ऋषिकेश विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में पूर्व में मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, वीसी महिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र कड़ियाल जी, डोईवाला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हमारे बहुत पुराने साथी आदरणीय ब्रजभूषण गहलोत जी, महापौर ऋषिकेश श्री शंभू पासवान जी, उपाध्यक्ष पशु कल्याण बोर्ड सुरेंद्र मोगा जी, बबीता जी, कमल जी, रामकिशन जी, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष संचालक श्री प्रतीक कालिया जी, पुष्पा जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त समर्पित कार्यकर्ताओं और आए हुए सभी महानुभावों का मैं आज इस कार्यक्रम में, समापन कार्यक्रम में हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हम सबको पता है कि इस समय पूरा देश, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठिए। हम सभी जानते हैं इस समय पूरे देश के अंदर एक बहुत शोक की लहर है और बहुत देशवासियों के अंदर बहुत गुस्सा है कि ऐसी घटना पहलगाम काशीपुर में घटी है। निहत्थे हमारे पर्यटकों पर जिस कायराना तरीके से और धर्म पूछकर इस प्रकार उनकी हत्या की गई है, सच में इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जिस कायराना तरीके से की गई, जिस जिहादी तरीके से की गई, मैं उन सभी को जो इस हमले में हमारे बीच में नहीं रहे, जिनकी जान गई है, उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजनों को, जिनको असमय ये बड़ा कष्ट जिनके परिवार पर आया है, उनके सगे संबंधियों पर आया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको इस समय में शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। भाइयों बहनों, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का कल जिस प्रकार से देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जहां भी ऐसे राक्षस, ऐसे अपराधी जहां भी छिपे होंगे, उनको बाहर निकालकर मारने का काम हमारे देश की सेना करेगी, हमारे देश का सुरक्षा तंत्र करेगा। किसी भी कीमत पर इन राक्षसों का खात्मा होना चाहिए, पूरा देश चाहता है। भाइयों बहनों, हम सभी
बाबा साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक देश भर में आयोजित किया गया। ये सम्मान अभियान केवल बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुल्य योगदान को स्मरण करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और संवाद गोष्ठियों के माध्यम से उनके विचारों को, आदर्शों को बूथ स्तर तक पहुंचाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया। निश्चित रूप से बाबा साहब का जीवन चुनौती भरा जीवन रहा, लेकिन वो कभी डिगे नहीं, कभी हटे नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहे। लगातार सब में एक भाव, समरसता का भाव, समानता का भाव, बराबरी का भाव सबके अंदर आए, उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। और ये जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और इस अभियान से जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने माध्यम बनकर लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। साथियों, जनसंघ के समय से ही हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित रही है। ये मूल्य भारत के उन महान विचारकों और राष्ट्र निर्माताओं की देन है, जिन्होंने अपने संघर्ष से, त्याग से, समर्पण से, अपने परिश्रम से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ समाज में समरसता आए, समानता आए और न्याय का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के शोषित, वंचित और पिछड़े, उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास, जो संघर्ष किया गया, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हों या वर्तमान समय में हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों, उनको सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचाना, यह भी अंत्योदय के उस स्वप्न के साकार होने के समान है, जिसकी परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और अंत्योदय के सिद्धांत को हम सबको देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचारकों ने सोचा था। उनके स्वप्न को साकार करने का सही मायनों में काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र के निर्माण में जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियाँ, जिनमें बाबा साहब की जो कार्यशैली है, बाबा साहब के विचारों की जो गूंज है, बाबा साहब के द्वारा जो संस्कार दिए गए, उनकी कार्यशैली में परिलक्षित होती है। हर व्यक्ति की एक कार्यशैली होती है और वो कार्यशैली हमारे प्रधानमंत्री जी के हर कामों में दिखाई देती है। चाहे वर्षों से चली आ रही बाबा साहब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना हो, या जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा था 26 नवंबर, उस दिन पूरे देश के अंदर संविधान दिवस मनाना हो, उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करना हो, यह ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हो, या फिर बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने की पहल हो, इन सभी निर्णयों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और योगदानों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज़ादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने सच में सच्चे मन से दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए
उनके उत्थान के लिए जो पीछे रह गए उनको आगे लाने का अगर किसी ने कार्य किया है, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जहां एक और प्रत्येक वर्ग अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए देश के आम बजट में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, लगातार ये बजट बढ़ाया जा रहा है, उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। देश में पहले से चले आ रहे दलित उत्पीड़न एक्ट जो 1989 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संशोधित करके और सख्त बनाया, जिससे दलितों को उनके विरुद्ध अपराधों में त्वरित रूप से न्याय सुनिश्चित हुआ, जल्दी से उनको न्याय मिलने लगा। यही नहीं, आज स्टैंड अप इंडिया हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण मुफ्त राशन की योजना हो, आयुष्मान भारत हो, हर घर से नल पहुंचाने या प्रधानमंत्री आवास की योजना, ऐसे अनेक योजनाएं गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों और दलितों को प्राथमिकता देते हुए उनका आज समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में भी अनुसूचित समाज को और सशक्त बनाने के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव हर दिशा में प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ उनके लिए प्रदेश में निःशुल्क 15 छात्रावास, 3 आवासीय विद्यालयों, 3 ITI का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही UPSC, SSC, नीट, IIT, जी और NDA सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस कार्य हेतु युवक युवतियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार अनुसूचित वर्ग के जो आवासहीन परिवार हैं उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। जहां हम एक और जाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतरजातीय विवाह करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बेटियों को उनके विवाह हेतु 50,000 रुपये अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। और यही नहीं, अभी हाल ही में हरिद्वार में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर वहाँ के सभी हमारे 12 संगठन जो हमारे दलितों के बीच में, अनुसूचित वर्ग के बीच में काम करते हैं, उन सभी ने मिलकर एक अम्बेडकर महामंच के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें कई हजारों लोग वहाँ पर बाबा साहब की जयंती के अवसर पर, जो हमने प्रदेश के अंदर देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया, उसके लिए हम सबका समर्थन करने के लिए, हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए वो एकत्र हुए थे। तो उस दिन बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हरिद्वार में बाबा साहब समरसता स्थल का निर्माण कराए जाने की भी घोषणा की गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये समरसता स्थल न केवल बाबा साहब के विचारों को, उनके दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा, एक प्रभावी माध्यम बनेगा, बल्कि समाज में समरसता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाने में भी सहयोग होगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में जो हमने समान नागरिक संहिता लागू की है, सच में ये बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम किसी ने किया है तो देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है। क्योंकि समान अधिकार और समान अवसर वाले भारत की परिकल्पना ये बाबा साहब ने की और उसको धरातल पर उतारने का काम हमारा ही राज्य ने किया है। क्योंकि बाबा साहब का मत था कि पूरे देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए।
वे कहा करते थे कि जब तक सभी नागरिकों के लिए समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। इसलिए उन्होंने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे उनमें सम्मिलित किया था। साथियों, इस समान अभियान के अंतर्गत, इस सम्मान अभियान के अंतर्गत आप सभी ने बाबा साहब के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके किए गए योगदान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने भी इस अभियान को आगे बढ़ाया, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं। लेकिन आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण आह्वान भी करना चाहता हूं। आप भली भांति जानते हैं, बाबा साहब जाति प्रथा के प्रखर विरोधी थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक समरसता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष किया था। उस समय भले ही कुछ लोगों ने उनकी बातों को न समझा हो, लेकिन आज पूरा देश, पूरी दुनिया आज की परिस्थिति में हम उनके विचारों को पुनः चिंतन करने की आज हम सबको आवश्यकता है। आज सबको निश्चित रूप से हमारे अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में बाबा साहब के विचारों को उतारने की बहुत आवश्यकता है। और कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला सिर्फ हमारी राष्ट्रीय एकता पर हमला है ना, बल्कि इस घिनौनी वारदात के द्वारा हमें चुनौती दी गई है कि जब तक हम सभी एक नहीं होंगे तब तक ऐसी ताकतें हमको निशाना बनाती रहेंगी। अब समय आ गया है कि हम बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदों को मिटाकर एक समरस समाज बनाएं, एक संगठित समाज बनाएं और एक सशक्त भारत का निर्माण करने में अपना योगदान करें। हर दृष्टि से, छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक हम सब एक होकर निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उसको साकार करने में अपना योगदान दें। साथ ही आप सभी इस सच्चाई को भी जन जन तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से जिस कांग्रेस ने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, लंबे समय तक हुकूमत की, किस प्रकार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की और हमारे समाज को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लगातार बांटने का प्रयास किया है। और उनका इस षड्यंत्र आज भी जारी है। उनके इस षड्यंत्र को विफल करने का भी आज हम सबको यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा। इन सभी लोगों की ये विभाजनकारी राजनीति न केवल सामाजिक समरसता को चोट पहुंचा रही है, बल्कि भारत के भविष्य को भी संकट में डालने का काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उसके लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, अनेक योजनाओं का काम किया जा रहा है। आज ही यहाँ ऋषिकेश शहर में, जहाँ ऋषिकेश को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर एक बहुमंजिला पार्किंग का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। वहीं यहाँ का जो कार्यालय भवन है, वो कार्यालय भवन का भी शिलान्यास किया है। ये तीर्थ नगरी, ये धर्म नगरी, ये अध्यात्म नगरी, ये हमारी संस्कृति की नगरी, ये ऋषियों मुनियों की नगरी, ये आने वाले समय में एक पूरे विश्व का, एक विश्व के मानचित्र में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करे, विश्व के मानचित्र में एक वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में एक अपना अलग स्थान बनाए और पूरे विश्व का पहला पसंदीदा डेस्टिनेशन लोगों का बने। उसके लिए हमारी सरकार का प्रयास है। उसके लिए हमने आज अनेक योजनाएं, आइकॉनिक सिटी का भी 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनने वाला जो हमारा राफ्टिंग स्टेशन है, उसका भी शिलान्यास किया। निकट भविष्य में हम यहाँ पर ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बना रहे हैं, हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बना रहे हैं, शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं। ऐसे अनेक कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है और ये संकल्प आप सबके प्रयासों से, आप सबके प्रेरणा से, आप सबके कामों से आगे बढ़ेगा। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा और हमको उत्साह देने का काम करते हैं। और यहाँ पर हमारे विधायक जी ने आज 12-13 जो यहाँ के प्रमुख काम थे, उन कामों के बारे में भी मुझे कहा। उनकी भी आज मैंने यहाँ घोषणा की है, उन सबको भी आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में निरंतर समर्पित भाव से इसी प्रकार से काम करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।